एनडीए 1 2026 के सिलेबस में चेंज आने वाला है। बिल्कुल सही सुना। तो आइए बात करते हैं कि यूपीएससी इस बार क्या बड़ा प्लान करने वाला है। तो तैयार रहिए, ये चेंज आपको होश उड़ा देगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनडीए 1 2026 के अंदर बिग चेंजेस आने वाले हैं। यूपीएससी प्लान कर रहा है कि हमारा सिलेबस जो है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ताकि वो आने वाले फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। वो टेक्नो कमांडर्स की सोच रख रहा है कि आगे जाके हमारे कमांडर्स ऐसे हो कि वो टेक्नोलॉजी को भी समझ सके और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ऑफिसर्स को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो टेक ड्रिवन वॉरफेयर के लिए तैयार रहे, यानी टेक्नोलॉजी को भी समझ सकें कि हाँ वॉरफेयर में किस तरीके से टेक को इन्वॉल्व करना है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगी वो 10 दिसंबर 2025 को आप लोगों के सामने आ जाएगी और जो भी मेजर चेंजेस होंगे वो डिटेल में आपके लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन एक कंप्लीट जनरल ओवरव्यू अगर मैं आपको देना चाहूं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। भाई देखो, एग्जाम आपका एनडीए 1 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी वैसा रहेगा। पर्पस क्या है चेंज करने का? चेंज में ये है कि हम टेक्नो कमांडर्स टू ऐसे कमांडर्स प्रोड्यूस करें जो टेक्नोलॉजी को भी समझ सकें और वो फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स को भी डील कर सकें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर मशीन लर्निंग हो, इनके ऊपर भी उनकी कॉन्सेप्ट और उनका दिमाग चलना चाहिए, राइट। तो एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आने वाला है। मैथमेटिक्स का पेपर वही 300 मार्क्स का होगा, जीएटी का पेपर वही 600 मार्क्स का होगा, एसएसबी वही 900 मार्क्स का होगा। लेकिन एग्जाम के पैटर्न में बिल्कुल चेंज ना करके उन्होंने क्या किया है, सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोचा है ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है, जो भी आप मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चीज पढ़ते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप समझ पाए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो उस टाइम उसे कैसे डील कर सके। तो इसका मेजर फायदा अगर देखा जाए तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रीम सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब आपको ये बात की आप कुछ बच्चे खुशी मना सकते हैं, कुछ बच्चे इसके ऊपर थोड़ा दुख कर सकते हैं। क्या सिलेबस थोड़ा साइंस की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने वाला है? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आने वाले समय में आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर जो है कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने वाला है। तो ये सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं सीखना है, समझना है। बाकी और भी क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूं साथ साथ। देखिए, मेन फोकस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इनटू द एनडीए ट्रेनिंग करिकुलम। यानी कि अब जो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ट्रेनिंग होता है उसके अंदर आपको जो करिकुलम दिया जाता है, जो पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल आपको दिया, जो भी सारा करिकुलम दिया जाता है, वो पहले सिर्फ बीएससी या फिर बीए के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो कंप्लीटली चेंज कर दिया जाएगा बीटेक, ताकि आप लोग टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर तरीके से अडैप्ट कर सकें और उसको समझकर अपनी रियल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। साथ ही अगर मैं सब्जेक्ट एरिया की बात करूं तो नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर, यूज ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर बैटलफील्ड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपको पढ़ाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ाया जाएगा, मशीन लर्निंग आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स को समझ पाए। साइबर वॉरफेयर आपको बताया जाएगा, डिफेंस अगेंस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ साइबर ऑपरेशन इन डिजिटल वॉरफेयर। स्पेस एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आपको बताया जाएगा, यूज ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशंस। आप खुद समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें क्यों आपके करिकुलम में जोड़ा जा रहा है। STEM emphasis, increased focus on candidates with strong backgrounds in science, technology, engineering and mathematics। अब मैं इसमें अगर आपको मोटा मोटा बताऊं, ये आपके करिकुलम के ऊपर है। करिकुलम यानी कि अगर आप जैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, आप रिकमेंड हो जाते हैं, अब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ये करिकुलम में चेंज है, लेकिन ये सिर्फ करिकुलम में चेंज है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ये बताया जाएगा कि सिलेबस के अंदर क्या चेंज आएगा। तो जब आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त सिलेबस के अंदर जो चेंज होगा वो ये, सारा एग्जाम पैटर्न सेम होगा, लेकिन अब जो सवालों का इन्फ्लुएंस होगा वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा होगा। यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब आप सिर्फ फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन निकालने वाले क्वेश्चन या ट्रिक बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ज्यादा पूछे जाएंगे। यहां तक कि ज्योग्राफी के अंदर भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया जाएगा टेक्नोलॉजी की तरफ, तो यकीनन जो साइंस बैकग्राउंड्स हैं उन्हें फायदा होगा। अदर देन अदर स्ट्रीम ऑफ जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उनको थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की तरफ। तो मैं चाहूंगा कि ये शुरुआत आप आज ही से कर दें, क्योंकि चीजें बदलने वाली हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब ये डिग्री स्ट्रक्चर, ये जो आपको करिकुलम में दिया गया है, उसका चेंज क्या होगा। जो पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस हुआ करता था, अब उसे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि आप लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकें। रीजन क्या है, ताकि मिलिट्री एजुकेशन जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ आप लोग ट्रेनिंग ले, ताकि आप फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो इसके लिए तैयार रहिए, और तैयार के साथ साथ और भी कोई भी डाउट्स हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और डिजिफाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीके के मेजर अपडेट्स के लिए। जय हिंद।